सुबह का वक्त यूनिवर्सिटी गेट पर अचानक बढ़ती भीड़ और फिर गूंजते नारे, न्याय दो, न्याय दो। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के बाहर गुरुवार को ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। बीए, बीकॉम, बीएससी और एलएलबी के सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए और इस बार उनका गुस्सा साफ बता रहा था कि मामला गंभीर है। धरने पर बैठे छात्रों का आरोप है कि हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा अच्छी दी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वे फेल कर दिए गए। एक छात्र ने गुस्से में कहा, हमने साल भर मेहनत की, पेपर अच्छा गया, फिर भी फेल। ये गलती नहीं, खेल है। यही बात धीरे धीरे पूरे कैंपस में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते अलग अलग जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर, भदोही और फतेहपुर से छात्र प्रयागराज पहुंचने लगे और विरोध तेज हो गया। इस पूरे मामले को और भड़काने वाली सबसे बड़ी वजह बनी बैक पेपर फीस। विश्वविद्यालय ने प्रति विषय 2,800 रुपये फीस तय की है। अब जरा सोचिए, अगर किसी छात्र के 3 विषयों में बैक पेपर है तो उसे करीब 8-9 हज़ार रुपये देने होंगे। एक छात्रा की आवाज़ भीड़ में गूंजती है, हम गरीब घर से आते हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएं? क्या पढ़ाई अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है? यही सवाल अब आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। छात्रों का कहना है कि ये पहला विरोध नहीं है। पहले भी उन्होंने अपनी समस्याएं उठाई थीं, तब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जांच होगी और सुधार किया जाएगा। लेकिन ना रिजल्ट सुधरा, ना फीस कम हुई। इस वादा खिलाफी ने छात्रों के गुस्से को और भड़का दिया। अब उनका कहना है, अब सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। ये आंदोलन सिर्फ अंकों का नहीं, बल्कि भविष्य का है। छात्रों का कहना है कि गलत तरीके से फेल होने के कारण उनका पूरा करियर प्रभावित हो सकता है। आगे की पढ़ाई रुक सकती है, प्रतियोगी परीक्षाओं के मौके छिन सकते हैं, नौकरी के रास्ते बंद हो सकते हैं। एक छात्र ने कहा, ये सिर्फ रिजल्ट नहीं, हमारी जिंदगी का सवाल है। धरना दे रहे छात्रों ने साफ चेतावनी दी है, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा होगा। सड़क से लेकर प्रशासन तक घेराव, बड़े स्तर पर प्रदर्शन और जरूरत पड़ी तो उच्च अधिकारियों तक शिकायत, यानी ये मामला अब थमने वाला नहीं है। छात्र छात्राओं ने प्रशासन के सामने साफ मांग रख दी है, रिजल्ट की निष्पक्ष जांच हो, गलत तरीके से फेल छात्रों को पास किया जाए, बैक पेपर फीस कम या माफ की जाए, भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो इसकी गारंटी दी जाए। गेट पर बैठे छात्र, हाथों में तख्तियां और आंखों में गुस्सा और उम्मीद दोनों। अब सबकी नज़र यूनिवर्सिटी प्रशासन पर टिकी है। या फिर ये आंदोलन और भड़ककर बड़ा रूप लेगा? क्या शिक्षा अब अधिकार है या फिर एक महंगा सौदा बनती जा रही है? कि 20 तारीख से एग्जाम होगा, हम लोग कब तक ऐसा करेंगे? हम लोग को वहाँ पे, हम लोग का गवर्नमेंट कॉलेज है, हम लोग वहाँ क्लास नहीं लेंगे, एग्जाम नहीं लेंगे, हम लोग फेल हो जाएंगे। कब तक ऐसा करने देंगे? बीसी महोदय वहाँ पे बता रहे हैं कि बीसी महोदय 2 दिन की छुट्टी पे है, हम लोगों की बातों को कौन सुनेगा? बीसी साहब से कहना चाहता हूँ, आपसे हम लड़ने नहीं आए हैं, ना आपसे भिड़ने आए हैं। आप एक हमारे गुरु हैं, हम आपसे मिलने आए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, जो बच्चा पास था उसे आप किस आधार पर फेल कर दिए? आप इसका जवाब दीजिए। जबरन फेल कर, और आज का आपने टाइम दिया था, आज आप मिल नहीं रहे हैं, तो हम लोग किसके पास जाएं? अगर हम लोगों को आने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बता दीजिए, हम लोग ना आए या तो हम लोग आत्महत्या करके मर जाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुयश तिवारी है। कहाँ से आए हैं? सर, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। आप बोलते रहिए, हो रहा है। देखिए, हम लोग को रिजल्ट आया एग्रीकल्चर वालों का, हम लोग कुलभास्कर आश्रम से पढ़ते हैं। हम लोगों को रिजल्ट देखिए, हम लोग को 1-1, 2-2 नंबर से फेल किया गया है और ये रिजल्ट 2 घंटे पहले दिखाया गया कि फिर से रीचेक करके फिर से आपको प्रमोट किया जाएगा। अपनी जगह से बोल, खड़े होकर बोलो। उसके बाद दूसरा रिजल्ट जो आया है, दोनों सेम रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसमें फेल आया है। उसके बाद ये हुआ कि रिजल्ट अपडेट होके आएगा। 2 घंटे बाद रिजल्ट आया है, ये है, उसमें भी फेल है। 1 नंबर की अपडेट नहीं हुआ है, दोनों रिजल्ट सेम है। अब बताइए हम कहाँ जाएं? सर आप सुनिए, 6 तारीख से ऐसे बोल रहे हैं। सर आप सुनिए, हम लोग प्रमोट किया जाएगा, हम लोगों का सेमेस्टर फीस है, हम लोगों का सेमेस्टर फीस 3,500 रुपये है और एक कॉपी का रीचेक का 28 रुपये है। हम लोग अगर 5-6 विषय में 1 नंबर से फेल हैं, कितना यहाँ से कहाँ से देंगे? हम लोग कितनी स्कॉलरशिप भी नहीं आती कि हम लोग दे सकें?